अब यहाँ इस आयत में ये भी देख लीजिए कि भाई हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। अगर रब को देख लें तो क्या, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल करम फरमा दे, अपना दीदार करा दे हम गुनाहगारों को, तो कितना अच्छा हो जाए। दीदार क्यों नहीं कराया जाता? नहीं कराने की कुछ हिकमतें समाज फरमाइए, दिल झूम उठेगा। अगर मुसलमान देख लें तो जो गैर मुस्लिम है क्या कहेंगे कि भाई तुम तो देख कर इबादत करते हो, हमको भी दिखाओ, हम भी अल्लाह को देखेंगे तो शायद मान लेंगे। अब अल्लाह गैर मुस्लिमों को भी नज़र आ रहा है, मुसलमानों को भी नज़र आ रहा है, तो मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में फ़र्क क्या रहा? वो देख कर करते हैं, उनकी इबादतें देख कर होती। कोई किसी चीज़ को देख कर करता है। ये मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो बग़ैर देखे रब की इबादतें करते, बग़ैर देखे, गैब से। दुनिया में दुनिया के सौदे जो होते हैं ना, वो देख कर होते हैं। ये आखिरत का सौदा बग़ैर देखे, बिल गैब, गैब का ईमान। इसलिए नज़र नहीं, देखे बग़ैर। दुनिया क्या है? गैरत की जगह है। जो गैरतमंद मर्द होता है ना, वो अपनी शरीक हयात को, अपनी बीवी को पर्दे में रखता है कि मेरी बीवी को, उसके अलावा घर की जो दूसरी औरतें हैं उनको कोई गैर मर्द देखे नहीं। पर्दा देखे नहीं, हाथ लगाना दूर की बात है, देखे भी नहीं। महरम देखिए अलग बात है, ना महरम से हुक्म भी यही है। जिससे मोहब्बत होती है, जिन आपस में चाहते कि कोई दूसरा उसको नहीं देखे, गैरत ये कहती। अब बताइए, अगर हम अपने जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं, हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि कोई और उसको देखे, तो अब ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत भी करें? मैं भी अल्लाह को देखूं, मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, वो भी देखे, वो भी देखे, वो भी, अब मैंने भी अल्लाह का दीदार किया, मैंने भी अल्लाह का दीदार किया, मैंने, तो क्या होगा? गैरत बोलेगी मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत करने वाली शे अल्लाह अज़्ज़ व जल, शे गलत बोल दिया मैंने, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसे कोई और कैसे देखे? सिर्फ मैं देखूँगा। वो बोलेगा नहीं, सिर्फ मैं देखूँगा, इतना प्यारा रब सिर्फ मैं देखूँगा, मुझे पालने वाला सिर्फ मैं देखूँ। हर कोई यही कहेगा कि सिर्फ मैं देखूँ, कोई और ना देखे। दुनिया में यही कहें, सिर्फ मैं देखूँगा, कोई और नहीं देखेगा। तो यहाँ भी तो क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसे तो मुहाल है, दुनिया में नहीं देख सकते, अगर देखना हो जाता तो ये आपस में लड़ बैठते हम कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं ही देखूँगा और कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल को नहीं देख सकता। बोले नहीं, मैंने देखा है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखूँगा। आपस में लड़ मरेंगे। इसलिए भी दुनिया में छुपा कर नहीं देख सकते। अच्छा, अब एक बात और, आपने सुना होगा वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि आप तशरीफ़ लाए, आपके पहले दीदार से ही उन मिस्र की औरतों ने उस फल की जगह, लीमू की जगह अपने हाथ काट लिए। ऐसा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीदार में ऐसा गुम हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अपने हाथ काट रहे हैं। ये नबी थे, अल्लाह के बंदे थे। वो अपने जो उनकी असलियत थी उसके साथ जब आए तो ये हाल हो गया। अब बताइए, उस नबी को बनाने वाला रब, जो सबसे सबको बना, अरे उनको तो छोड़िए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ फरमाने वाला हमारा रब, कितने प्यारे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका रब कितना प्यारा होगा। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर ये हुआ कि अपने आप को काट लिया, अगर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीदार से मुशर्रफ हो जाते
क्या हमारी ये कैफियत नहीं हो जाती कि हम सब कुछ भूल कर बिल्कुल बिल्कुल गुम हो जाते, दुनिया का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, कोई किसी काम के लायक नहीं, बस वो दीदार में गुम हो जाते। अब कुछ और देखना ही नहीं, अब कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा, अब कुछ और हो ही नहीं रहा, सारा निज़ाम ख़राब हो जाता, कोई कुछ काम ही नहीं कर पाता, सब उसी एक झलक में गुम हो जाते। और ऐसे ही पता नहीं कौन कहाँ सर टकरा कर मरता, कोई कहाँ अपने आप को गिरा देता, कोई क्या करता, दुनिया का निज़ाम ही ख़त्म होता। इसलिए भी अल्लाह अज़्ज़ा का दीदार दुनिया में रोका गया है। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ गैरत है, गैरत की जैसे हम चाहते हैं कि मैं ही देखूँ दूसरा ना देखे, आखिरत में ये जज्बात ख़त्म हो जाएंगे, आखिरत में क़यामत के बाद ये जज्बात नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर सबको दीदार होगा। आखिरत में ये हमारा अक़ीदा है कि दुनिया में नहीं देख सकते, आखिरत में हर मोमिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दीदार से मुशर्रफ होगा, सबको दीदार होगा। कैसे होगा जब देखेंगे तब बता देंगे कैसे होगा। ये बड़ा प्यारा फरमाया है कि जब देख लेंगे तब बता देंगे कैसा दीदार, कैसे देखा। तो वहाँ पर ये होगा ही नहीं कि मैं देखूँ, वहाँ सब ये जज्बात, ये जलन और हसद वाली बातें ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आखिरत में रखा गया है, दुनिया में नहीं, आखिरत में दीदार करो। यहाँ पर बग़ैर देखे इबादतें करते रहो, वहाँ पर कैसी कैसी नवाजिशें होंगी, यहाँ बग़ैर देखे ईमान लाओ, वहाँ पर कैसी कैसी नवाजिशें होंगी और कैसी कैसी फयूज़ व बरक़ात हासिल होंगी, तो वहीं पर पता चलेगा। अब हम अपनी आँखों से सूरज तक को नहीं देख सकते, जो बिल्कुल असल सूरज आ जाए ना, नहीं देख सकते। ये कितने, पता नहीं कितने बादलों से, आसमानों से गुजरने के बाद जो अब जो नज़र आता है ना, वो भी देखने हम नहीं देख पाते, हम देख नहीं सकते। असल सूरज को नहीं देख सकते, जो सूरज बनाने वाला रब अज़्ज़ा वजल है, उसका हम कैसे दीदार कर सकें। हमारी आंखों में ताब ही नहीं है, हमारी आंखें इस लायक ही नहीं। गाड़ी चला रहे हैं, सामने से ज़ोरदार फ्लैश वाली, अभी आजकल तो वो नियॉन लाइट्स और पता नहीं कौन कौन सी वाइट वाली लाइट आने लगी है, और ज़्यादा लगती है आँख पर, बिल्कुल यानी एक्सीडेंट होने का ख़तरा हो जाता है, चुंधिया जाती हैं कि नज़र नहीं आता, कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है आँखों में। हमारी आँखों की ये हालत है। अब हम कहें कि हम अल्लाह को देख लें, नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ हिकमतें हैं, कुछ बातें हैं कि जिनकी बिना पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दीदार को दुनिया में रोक दिया गया है कि यहाँ कोई नहीं देख सकेगा। आखिरत में जी भर के दीदार करते रहेंगे अगर ईमान के साथ गए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये कुछ बातें इस आयत पाक के ताल्लुक़ से अर्ज़ की हैं। अगली आयत जो है वो इंशाअल्लाह इसके बाद मौका रहा तो अर्ज़ करूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि सुने, सुनकर आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुँचाएँ, दें, भेजें दूसरों को, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यूज़ बढ़ाएं और दुआ करें। ख़ास तौर पे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएं। ख़ास करके मेरे बच्चे से, मेरे घर वालों से परेशानियां दूर हो जाएं। आप लोगों की दुआओं की बरकत से काश परवरदिगार जो मुसीबत चल रही है अल्लाह इसको दूर फरमा दे। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपकी भी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपके लिए भी आसानी अता फरमाए। मौला करीम तमाम मोमिनीन को दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।